Hello student, myself Bhuvan Hodial. Today we are going to discuss about Deaflympic game. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह है Deaflympic गेम के बारे में, जो कि क्लास 11 का 4th चैप्टर का टॉपिक है. ठीक है, तो व्हाट इज Deaflympic गेम एंड हु पार्टिसिपेट इन दिस गेम. Deaflympic गेम्स क्या होते हैं और किन लोगों के लिए होते हैं और इनमें कौन पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, तो Deaflympic गेम ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें वो एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं जो सुन नहीं पाते हैं या जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, ये गेम्स इन एथलीटों के लिए ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं जिससे इन लोगों को भी मौका मिल सके अपना टैलेंट शो करने का और इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके सोसाइटी में. ठीक है, तो जो बहरे एथलीट है इनके लिए Deaflympic गेम आयोजित किए जाते हैं. ओके, तो अर्लियर द Deaflympic यूज्ड टू बी कॉल्ड वर्ल्ड गेम फॉर द डीफ. तो पहले Deaflympic गेम को डीफ यानी कि बहरों के लिए वर्ल्ड गेम के नाम से जाना जाता था. ठीक है, वर्ल्ड गेम फॉर द डीफ कहते थे इसको पहले. ओके, तो द फर्स्ट इंटरनेशनल गेम फॉर द डीफ वर हेल्ड इन पेरिस यानी कि फ्रांस फ्रॉम 10 to 17 अगस्त 1924 and only 140 athletes from 9 Europe countries participate in this game. ठीक है, तो पहले इंटरनेशनल डीप गेम का आयोजन पेरिस फ्रांस में 10 to 17 अगस्त 1924 में किया गया था, जिसमें 9 डिफरेंट कंट्री के 148 एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया था. ओके, अब Deaflympic गेम को स्टार्ट किसने किया था. ठीक है, तो द गेम ऑर्गेनाइज्ड बाय डी फ्रेंचमैन यूजीन रूबेंस अल्किस. ठीक है, हु प्रीवियसली फाउंडेड फ्रांस स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर द डीप एंड ही आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रेंच डीप फेडरेशन. ठीक है, तो इन खेलों का आयोजन फ्रेंचमैन यूजीन रूबेंस अल्किस ने किया था. ठीक है, जो खुद बहरे थे और इन्होंने ही पहले डीप फेडरेशन गेम की स्थापना भी की थी और ये फ्रेंच डीप स्पोर्ट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी थे फर्स्ट. ओके, अब Deaflympic गेम कैसे स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो इन दिस गेम द स्टार्टर गन, बुल हॉर्न कमांड और रेफरी विसिल आर नॉट यूज्ड. ओके, तो Deaflympic गेम्स में स्टार्टर गन, बुल हॉर्न कमांड, रेफरी विसिल का यूज नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि ये जो एथलीट होते हैं डीप होते हैं. ठीक है, अगर वो सुन ही नहीं सकते तो इन चीजों को कैसे रिएक्शन देंगे. ठीक है, तो कैसे इन चीजों को रिएक्ट करेंगे वो. लेकिन आपने देखा होगा सीन इन दिस थिंग्स आर यूज्ड इन ओलंपिक, पैरालंपिक एंड स्पेशल ओलंपिक भारत. ठीक है, तो जो कमांड हो गया और रेफरी विसिल हो गई. ठीक है, तो इन सभी चीजों का यूज ओलंपिक, पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक भारत में देखने को मिलता है. ठीक है, लेकिन Deaflympic में नहीं दिखेगा आपको. ठीक है, क्योंकि वो सुन नहीं सकते हैं. तो अब क्वेश्चन उठता है कि इन लोगों के लिए गेम रेस स्टार्ट कैसे करेंगे. ठीक है, अब रेस तो स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर गेम अगर खेलने हैं तो. ठीक है, लेकिन गन स्टार्ट से नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि अगर गन स्टार्ट करोगे तो सुन ही नहीं सकते, तो सुनेंगे नहीं. तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो इसके लिए भी है फ्लैग और एनी विजुअल सिग्नल आर यूज्ड टू अलर्ट द पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स को अलर्ट करने के लिए फ्लैग और विजुअल सिग्नल्स का यूज किया जाता है. ठीक है, जिससे वो देख सके और रिएक्ट कर सके. देखें अगर उनको दिखेगा तो वो रिएक्ट करेंगे उस चीज में. ठीक है, तो द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीप इन गवर्निंग बॉडी हु ऑर्गेनाइज Deaflympic एंड अदर वर्ल्ड डीप चैंपियनशिप. ठीक है, तो Deaflympic गेम क्या है, एक इंटरनेशनल क्या है, गवर्निंग बॉडी है जो कि Deaflympic गेम का आयोजन करती है और चैंपियनशिप जो अदर चैंपियनशिप डीप है बहरों के लिए इंटरनेशनल जो गेम होते हैं उनका ये आयोजन करती है. ठीक है, तो द Deaflympic आर मोर देन जस्ट the world's second oldest in multiple sports after Olympic. These games are the world faster growing sports event. ठीक है, तो Deaflympic गेम ओलंपिक खेलों के बाद सेकंड नंबर ओलंपिक के बाद सबसे पुरानी विशिष्ट के स्पोर्ट्स इवेंट है. ठीक है, और ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले खेल इवेंट्स में भी शामिल है. कौन, Deaflympic गेम, जो कि ओलंपिक के बाद है. ठीक है, तो द Deaflympic आर हेल्ड वंस इन 4 years. ठीक है, तो Deaflympic गेम्स हर 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं. ठीक है, जैसे ओलंपिक में होता है हर 4 साल बाद, वैसे Deaflympic गेम भी हर 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं. ठीक है, तो द फर्स्ट गेम वाज हेल्ड इन पेरिस फ्रांस इन 1924. पहले जो फर्स्ट बताया था मैंने आपको कि पेरिस फ्रांस में हुए थे 1924 में. हु आल्सो द फर्स्ट इवेंट इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट फॉर एथलीट विद ए डिसेबिलिटी. ठीक है,
ये खेल असमर्था एथलीट यानी कि जो डिसेबल्ड एथलीट है के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले खेल है, ठीक है। और सिंस 1924 दिस गेम हैव बीन हेल्ड प्रोफेशनली आफ्टर एवरी ईयर, ठीक है। और 1924 से इनका आयोजन प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर निरंतर किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन दिस गेम वर नॉट हेल्ड टू ड्यू, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, ठीक है, इनका आयोजन 2 बार स्थगित किया गया है, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर हुए थे सेकेंड, तो ये 2 बार तो इनको कैंसिल कर दिया गए थे, ठीक है। 2 बार ये डेफोलम्पिक गेम नहीं हुए थे उस टाइम। तो विंटर गेम्स स्टार्टेड इन 1949 इन 90, ठीक है। तो पहले फर्स्ट विंटर डेफोलम्पिक गेम का आयोजन 1949 में स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। और इन 1924 इन पेरिस ओनली 148 एथलीट्स फ्रॉम 9 यूरोप कंट्री पार्टिसिपेट। मैंने आपको पहले बताया कि पहले जो इंटरनेशनल डेफोलम्पिक गेम में 9 यूरोप कंट्री के 148 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। एंड फ्रॉम 1924 टू 1965 दिस गेम वर ऑब्वियसली कॉल्ड द इंटरनेशनल गेम फॉर द डीप, ठीक है। तो 1924 से 1965 तक इन खेलों को कहते थे इंटरनेशनल गेम फॉर द डीप कहा जाता था, ठीक है। तथा एंड समटाइम दिस गेम वर कॉल्ड द इंटरनेशनल साइलेंट गेम, और कभी कभी इन गेमों को इंटरनेशनल साइलेंट गेम भी कहा जाता था, ठीक है। तो 1924 से 1965 तक इनको 2 नाम से जाना जाता था, इंटरनेशनल गेम फॉर द डीप और इंटरनेशनल साइलेंट गेम, ठीक है। एंड फ्रॉम 1966 टू 1999 they are called वर्ल्ड गेम फॉर द डीप, occasionally were also referred to as वर्ल्ड साइलेंट गेम, ठीक है। और 1966 से 1919 तक इन खेलों को वर्ल्ड गेम फॉर द डीप कहा जाता था, ठीक है। और वर्ल्ड साइलेंट गेम के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि इनको वर्ल्ड गेम फॉर द डीप भी कहते थे और वर्ल्ड साइलेंट गेम भी कहते थे। कब? 1966 से 1919 तक, ठीक है, 99 तक, ठीक है। 2 नाम से जाना जाता उस टाइम भी थे। तो वर्ल्ड साइलेंट गेम्स इन 2001 दिस गेम आर डेफोलम्पिक, ठीक है। तो 2001 में इन खेलों को डेफोलम्पिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कब से डेफोलम्पिक गेम स्टार्ट हुआ है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि कब से स्टार्ट हुआ। तो क्या कहेंगे आप? द रिसेंट नेम द डेफोलम्पिक वाज फॉर्मली अडॉप्ट इन 2001, यानी कि 2001 में इसको अडॉप्ट कर दिया गया, ठीक है। तब इसका नाम पड़ा डेफोलम्पिक गेम 2001 में। और इसका मोटो है डेफोलम्पिक, द मोटो ऑफ डेफोलम्पिक इक्वली थ्रू स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट, ठीक है। यानी कि इसका जो मोटो है इक्वली थ्रू स्पोर्ट्स, यानी कि सबको स्पोर्ट्स के थ्रू मौका मिलना, ठीक है। यानी कि इक्वली थ्रू स्पोर्ट्स के थ्रू मतलब सबको पार्ट जो डेफोलम्पिक है सबको मौका मिलना, इसका ये मोटो है। टिल नाउ इज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट विथ हियरिंग डिसेबिलिटी। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इन खेलों का तो महत्व क्या है, इसका मोटो क्या है? खेलों के द्वारा समानता, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके सभी को, जो बच्चे डीप है, ठीक है। और इसका जो एम है बहरे व्यक्तियों को खेल में भाग लेने के लिए जो है पर्याप्त मतलब प्रॉपर इसके अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। जो डेफोलम्पिक गेम है उनको गेम्स में, ठीक है। और अभी तक इसमें क्या हो रखा है? डेफोलम्पिक हैव बीन होस्टेड बाय 36 कंट्री इन 36 सिटीज इन 21 कंट्री, ठीक है। तो अभी तक डेफोलम्पिक में 21 देशों के 36 मतलब जो शहर को आयोजित किया गया, 36 शहरों में आयोजित किया गया है, ठीक है। 21 शहरों के 36 सिटीज में होस्ट किया गया डेफोलम्पिक गेमों को। तो द मेन पर्पस डेफोलम्पिक गेम का वही मेन पर्पस इसका यही है कि जो डीप एथलीट है उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराना, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना इनको, ठीक है। अब इनमें कौन पार्टिसिपेट करता है डेफोलम्पिक गेम में? तो द एथलीट हु हैव ए हेयरिंग लॉस ऑफ एट लीस्ट 55 डेसिबल इन द बेटर आर द पार्टिसिपेंट डेफोलम्पिक, ठीक है। डेफोलम्पिक में ऐसे एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी ईयर में 55 डेसिबल सुनने का लॉस हुआ है, ठीक है। जिनको कम सुनाई देता है 55 डेसिबल से कम, तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हियरिंग एंड कॉक्लियर इम्पेयरमेंट आर नॉट यूज। मतलब अगर आप डेफोलम्पिक गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इसमें कोई भी मतलब आप इक्विपमेंट्स यूज नहीं करोगे, ठीक है।
मतलब इक्विपमेंट्स आर नॉट अलाउड है कोई इस गेम में, ठीक है। और इसके अलावा ये इस कौन से इसमें इसका मोटो क्या है, ठीक है। और ये डेफलिम्पिक का लोगो क्या है, इसका डेफलिम्पिक का लोगो आपने देखा होगा फर्स्ट है। तो द 4 कलर ऑफ द लोगो रेड ग्रीन येलो एंड ब्लू रिप्रेजेंट द डीप इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीप यूरोप एशिया अफ्रीका एंड, ठीक है, एशिया, ठीक है। तो इसमें जो डेफलिम्पिक गेम का लोगो है आपने देखा होगा पीछे, ये है इसका लोगो, ठीक है। ये इसका लोगो है जिसमें कितने हैं 4 कलर है इसमें, ठीक है। कौन से हैं, रेड हो गया, ग्रीन, येलो एंड ब्लू, ठीक है। ये फोर जो कंट्रीज है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको करते हैं, यूरोप एशिया अफ्रीका, ठीक है, और अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये है इसका लोगो। एंड और कौन कौन से इसमें गेम्स होते हैं देख लीजिए आप। देखो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1924 में फ्रांस में हुआ था, ठीक है, समर। और ये लास्ट है तुर्की, ठीक है। तो द मोस्ट रिसेंट ये डेफलिम्पिक गेम वर हेल्ड इन जुलाई 2017 एंड होस्टेड बाय तुर्की. Over these 3,000 athletes from 97 countries participate in this game. Russia came first in this game, ठीक है। तो जो समर इसमें जो हाल ही में क्या होते डेफलिम्पिक गेम हुए थे जुलाई 2017 में आयोजित किए गए थे, जो कि कहाँ गए थे, तुर्की में, ठीक है। तो इन खेलों में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, 97 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें उनके 3000 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था। 97 देशों के 3000 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, जिसमें रूस फर्स्ट आया था, ठीक है। अभी तक इसके कितने देश है, भी 113 नेशनल डीप स्पोर्ट्स फेडरेशन आर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीप। आज मतलब 113 राष्ट्रीय मतलब खेल संघ है इसमें, ठीक है। और अब ये नेशनल होने वाला कहाँ है, इवेंट कहाँ स्टार्ट होने वाला है, तो जो 2021 में आयोजित किया जाएगा वो किया जाएगा कहाँ, ब्राजील में, ठीक है। वो कौन सा गेम होगा, समर। तो समर है जो समर होगा कहाँ होगा, ब्राजील में होगा, ठीक है। और 2023 में जो विंटर डेफलिम्पिक गेम होंगे ये होंगे कनाडा में, ठीक है। और कौन कौन से गेम होते हैं इसमें लिस्ट बेटा है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, थैंक यू।